हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि प्यारे साथियों, जो 2023 के स्टूडेंट्स जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्यारे साथियों, आपसे एक छोटी सी अपील है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों, आपको पता है कि डी फॉर स्टडी चैनल जो है वो सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव सभी प्रश्न प्रोवाइड करते हैं आपके डी फॉर स्टडी चैनल पे। तो आप अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए आप डी फॉर स्टडी चैनल पर एक बार भरोसा करिए, जैसे कि 2022 वाले स्टूडेंट ने भरोसा किया था और उसको सफलता मिली। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे डी फॉर स्टडी चैनल के जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे, उन्हें 400 प्लस नंबर जो है 443 नंबर तक भी प्राप्त हुआ है। तो प्यारे साथियों, आपको निसंकोच पूर्वक अपने डी फॉर स्टडी चैनल पर भरोसा करके तैयारी करना है। तो चलिए बढ़ते प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि एपी 5, 18, 11 का कौन सा पद 383 है। तो प्यारे साथियों, ऐसे जो भी प्रश्न है जिसमें आपको एन निकालना हो या फिर ए एन निकालना हो या एस एन निकालना हो या डी निकालना हो एपी में, इन सभी का वीडियोस आप लोग के लिए बन गया है, लेकिन उसको अभी आप लोग के बीच प्रोवाइड नहीं किया गया है सब्जेक्टिव प्रश्न का। तो वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको समझा देते हैं कि कौन सा पद मतलब एन हो गया, और एन आपको दिया हुआ है 383। ठीक है, तो आप एन के फॉर्मूला यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला पर निकालेंगे, और जब निकालेंगे पैसा तो आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 127 हो जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है प्यारे साथियों, देखिए ध्यान दे करके प्रश्न नंबर 2 पर कि कह रहा है कि 10, 7 और 4 का 30वां पद होगा। तो प्यारे साथियों, इसका भी दो तरीका होता है। एक होता है एन के तरीका पर ज्ञात कर पाएंगे, और एक होता है ए 30 बराबर होता है पैसा तो ए प्लस 29 दी। इस फॉर्मूला से भी आप इसे ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि आप इसमें से घटा करके डी निकाल लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा 10 और प्लस जो है आपका हो जाएगा 29 अगुने -3। तो 29 दिया 87 में से 10 गया तो -77 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो, अगर हल करने का तरीका आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जल्द ही आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी तैयार है, बस उसको एडिट वगैरह करना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीनों प्रश्न की 8, 5, 2 का 30वां पद 40वां पद है। तो सेम प्रोसेस से पैसा थी हो, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -109। आप पिछले प्रश्न की तरह इसे भी ज्ञात कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि -7, -3, 1 का 23वां पद ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है पैसा थी, और इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 81। तो आप सभी को ज्ञात करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, और वीडियो ऑलरेडी जो है बन चुका है, आपको प्रोवाइड करना है। 5वां प्रश्न है कि 4, 10, 16, 22 का अगला पद है। तो आप जो है इसमें से डी निकाल करके और आगे का पद आप निकाल पाएंगे। जब आगे का पद आप निकालें पाएंगे पैसा, तो जब निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 28। आप ऐसे भी देख सकते हैं डिफरेंट कितना का है, तो 6 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है आप 22 में 6 को ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे चलिए उल्टे में कर देते हैं, तो 28 आपका आ जाएगा। डिफरेंट को देख करके डी हो जाता है डिफरेंट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 कि -10, -6, -2 का अगला पद क्या होगा। इससे भी आप ज्ञात कर पाएंगे। -6 और +10 यानी कि हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा डी बराबर 4 निकल जाएगा, और जब 4 को हम -2 में ऐड करेंगे प्यारे साथियों, तो जब हो जाएगा हमारा हो जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का 8, 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। तो योग मतलब एसन होता है पैसा। तो एसन का फॉर्मूला होता है, दो तरह का फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूला से जब आप निकालेंगे पैसा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -979। पैसा तो आपको बता दें कि आपको सभी प्रश्नों का हल के साथ नहीं बताया जा रहा है। इसका रीजन एक ही है पैसा तो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आप पूरे वीडियो को कंप्लीट नहीं देख पाएंगे। तो अगले वीडियो में आपका इस सभी का सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। अगर सोल्यूशन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कि 34, 32 और 30
डॉट डॉट का 10 का योग क्या होगा। तो सेम आप n को 10 मान करके और SN के फॉर्मूला पर आप आसानी से इसे ज्ञात कर पाएंगे। a बराबर 34 हो जाएगा और d भी निकालेंगे तो आपका जो है -2 हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आ जाएगा पैसा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 286। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो वो से भी आप n निकालना होगा। सबसे पहले आपको 3 से विभाज्य वाले दो संख्या जैसे कि आपका हो गया 12, 15, 18 इस तरह से आपको संख्या लिख करके उसके बाद जो आपको n निकालना होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसा तो 9 नंबर प्रश्न का वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी 30 होगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो इसे भी आप उसी तरीके से ज्ञात कर पाएंगे और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 960। इस सभी को ज्ञात करने का तरीका भी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी समाप्त नहीं होता, अभी बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के बीच आने वाला है। अगला है श्रेणी 0.6 और 1.7 और 2.8 और 3.9 का सर्व अंतर क्या होगा। तो आप जो आसानी से सर्व अंतर मतलब डी होता है तो 1.7 में से आप 0.6 को घटाएंगे तो आपका जो आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, यानी कि 1.1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर कि -√2 √8 और √18 का अगला पद होगा। तो पैसा तो सबसे पहले इसे आप जो है इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप डी निकालेंगे और डी निकालने के बाद जो अगला पद आप ज्ञात कर पाएंगे। और जब आप ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों तो आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32, √32 हो जाएगा। इससे भी ज्ञात करने का तरीका अगर आपको ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर की √3, √12 और √27 का सर्व अंतर क्या होगा। तो पैसा तो आपको पता है कि देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, लेकिन 4 अगर 12 का करेंगे तो 2√3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम इसका 3√3 लिख सकते हैं। तो इसमें आपको स्पष्टली सभी का जो है एक रेशियो निकल जाएगा और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पैसा तो हम 2 में से 1 को घटाएंगे, रूट वाले 1 को घटाएंगे तो √3 तो बच ही रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 कि √3, √12, √27 का अगला पद क्या होगा। तो पैसा तो इससे भी अगला पद आप आसानी से पिछले प्रश्न की तरह ज्ञात कर पाएंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी √48। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि √2, √8 और √18, √32 का सर्व अंतर क्या होगा। तो आप सेम प्रोसेस जैसे पिछला सवाल बताए थे कि √2 एक है और दूसरा 2√2 है, तो 2√2 में से √2 को घटाएंगे प्यारे साथियों। और जब घटाएंगे तो आपका परफेक्ट आंसर जो है वो आपका निकल जाएगा √2, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि यदि किसी एपी का d बराबर 5 और S9 बराबर 75 हो तो A9 क्या होगा। तो आप S9 यानी कि SN के फॉर्मूला पे भी आप ज्ञात कर पाएंगे, n/2 × 2a + n × d के फॉर्मूला पर ज्ञात करेंगे। और जब ज्ञात करेंगे पैसा तो आपका जो राइट आंसर A9 बराबर निकल जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 85/3 हो जाएगा। अब रीजन समझिए प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको ए ज्ञात करना होगा। ए ज्ञात करने के बाद जो है आपका A9 ज्ञात हो पाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एपी 3/2, 1/2 और -1/2 का सर्व अंतर है। तो पैसा तो इससे भी आप जो है 1/2 में से आप जो है 3/2 को घटा करके भी निकाल पाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसा साथियों 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -1 हो जाएगा। क्योंकि पैसा साथियों आप स्पष्टली यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालें 2 हो जाएगा और 1 -3 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो -2/2 हो जाएगा और काटेंगे तो -1 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में SN -SN -1 श्रेणी के डॉट डॉट पद व मान होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसा तो
वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एन होता है। तो स्पष्टली पता चल रहा है कि इसका समांतर श्रेणी में जो मान होता है वो एन बराबर ही होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सर्व अंतर -3 है। इसका 19वां पद क्या होगा? तो आप आसानी से इसे भी A9 पर भी ज्ञात कर पाएंगे और AN पर भी ज्ञात कर पाएंगे। तो इसमें जो जब आप ज्ञात करेंगे पैसे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C -20 आ जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, 5, 8। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी -40, -15 और 10 और 35 का 10वां पद है। तो आप 10वां पद AN के फॉर्मूला पर भी ज्ञात कर पाएंगे और A10 बराबर भी ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 185 हो जाएगा। पैसा तो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सॉल्यूशन में या कोई प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखने में संकोच नहीं करना। आप कमेंट सेक्शन में लिखे, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। AP -3 और -1/2 और 2 का 11वां पद है। तो आप इसे भी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, 11 बराबर भी और AN पर भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 22 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 की n पदों वाले एपी का योग n² प्लस 2n+1 हो तो उसका छठा पद क्या होगा, यानी 6वां पद क्या होगा? तो इसका जब 6वां पद निकालेंगे पैसे तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी का सॉल्यूशन भी हमको करना पड़ता है, तो सॉल्यूशन करके भी आप लोग के बीच रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि सभी का सॉल्यूशन करके अगर वीडियो बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण आप लोग पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच ही नहीं कर पाओगे। तो एपी का पहला पद अगर ए हो और सर्वांतर डी हो तो एनवां पद क्या होगा? तो इसका ऑलरेडी हम बताए थे कि ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो पैसा तो इसमें आप देख पाएंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा? तो इसमें भी सेम प्रोसेस है प्यारे साथियों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है, यानी कि किस इसमें कौन सा एपी में है? तो एपी में होने का एक ही रीजन होता है पैसा तो कि D1 जब हम निकालेंगे और D2 जो निकालेंगे तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप इसमें से घटा करके देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 तो आ रहा है, लेकिन अगर पैसा साथियों देखिए यहाँ पर 4 में से 2 घटाए तो 2 आ रहा है, लेकिन 8 में से 4 घटाए तो नहीं आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे और डी वाले में देखेंगे पैसा साथियों, तो डी वाले में परफेक्टली हमारा आ जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्व अंतर होगा। तो आसानी से 10 में से 4 को घटा दीजिए, आपका 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 का रहा है कि एपी 2, 5, 8, 11 का 9वां पद होगा। तो 9वां पद आप A9 पर निकालिएगा। तो निकालने के लिए आप मान लीजिए 2 प्लस 8 गुने 5, तो 8 पंचे 40, 2 यही है, सॉरी 3 है तो 8 3 यहीं पे है ना, सॉरी हाँ 24 और 2 आपका जो है 26 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 2 5 में से 2 घटाने पर 3 आ रहा है, तो 24 और 2 26 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22, 28 का सर्व अंतर होगा। तो सीधी आपको पता है कि घटा देना है, और जब आप घटाएंगे पैसा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है पैसे, तो आप सभी को पता होगा कि क्या कहलाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में इसका डिस्कस हम करते आए हुए हैं कि इसे सर्व अंतर यानी कि डी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर
31, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि एपी का सर्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या हो सकता है। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जीरो भी हो सकता है, यानी कि कभी प्लस में भी हो सकता है, कभी माइनस में भी हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि यदि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सर्व अंतर होगा। तो इससे भी हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे पैसा, तो इसका भी एक विशेष और आसान सोल्यूशन है, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33 का रहा है कि श्रेणी के डॉट डॉट प्रकार होते हैं। तो श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं ये आपको पता है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के श्रेणी होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर की 1 + 2 + 3 का योग n पदों तक होता है। तो कौन सा होता है पैसा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, n/2 × 2a × n-1 होता है। ठीक है, इसमें डी सॉरी इसमें डी की भी मात्रा होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी में डी लगे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस देने में मिसमैच हुआ है। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सॉरी, इसमें डी को छोड़ करके सभी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस वाले। तो ये n/2 × 2a + n-, सॉरी ये नहीं है, तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखने में मिसमैच हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर की किसी एपी के n पदों के योग का को से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं पैसा? तो सेम प्रोसेस पीछे वाले प्रश्न को हम देखेंगे, n/2 × 2a + n-1 × डी वाले फॉर्मूले को देखेंगे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद होगा। तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर भी पाएंगे, और an 10 बराबर फॉर्मूला जो बताए थे उस पर भी कर पाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 47 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 37 कर रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उससे कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो उससे जो कहते हैं अनुक्रम के अनुसार जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर कि एपी का प्रतीक संख्या 1 और डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है पैसा? तो इसका जो एक एक संख्या कहलाता है वो पद कहलाता है। चलिए तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 कह रहा है आपका कि एपी के पदों के योग को डॉट डॉट से लिखा जाता है। तो किससे लिखा जाता है पैसा? तो योग को, तो योग को जो लिखा जाता है पैसा साथियों वो लिखा जाता है SN से लिखा जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कि एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो सर्व अंतर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। ये प्रश्न लग रहा है दोहरा गया है। अगला प्रश्न आपका 41वां प्रश्न कह रहा है कि एपी 2 कॉमा 2 सॉरी 2 और फिर 2 + √2 या फिर 2 + 2√2 और या फिर 2 + 3√2 का सर्व अंतर होगा। तो आप इसे भी आसानी से घटा पाएंगे, यानी कि 2 + √2 में से हम 2 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे पैसा तो इसमें जो आपका घटाव आ जाएगा पैसा साथियों वो हो जाएगा आपका जो है √2। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 आपका सेम प्रोसेस प्रश्न है। तो इसे में हम देख पा रहे हैं कि 3 और फिर 3 + √2 या फिर 3 + 2√2 इस तरह से है। तो इसमें आप जब घटाएंगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर, 43वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। तो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं पैसा? तो वो कहते हैं हम गुणांक। क्रमागत पदों का अंतर जो होता है पैसा तो यहाँ पे उसे हम सर्व अंतर यानी कि डी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है आपका कि एपी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 का सर्व अंतर होगा। तो देखिए -1.2 अगर हम ये हमारा ए है, तो हम अगर निकालेंगे A2 में से A1 को घटाएंगे तो -3.2 + 1.2, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला माइनस रहता है और ये माइनस है। तो अब हम घटाएंगे और घटाने के बाद जो हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा पैसा साथियों
44 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऐसे यहाँ पे सी है, लेकिन इसमें कोई नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट दे दिया है, सॉरी माइनस का चक्कर है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उसमें माइनस लगेगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न आपका कह रहा है कि एपी और 6, 9 और 12 का सर्व अंतर है। थोड़ा सा कभी-कभी क्या होता है, टाइपिंग में माइनस और प्लस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी-कभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 आपका कह रहा है कि एपी 3, 1, -1 और -3 का सर्व अंतर होगा। तो सेम प्रोसेस से आपको 1 में से 3 को घटाना है, तो घटाएंगे तब आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -2 आ जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 आपका कह रहा है कि एपी -5, -1 और 3 और 7 का सर्व अंतर होगा। तो सेम प्रोसेस हम घटा देंगे, और जब घटाएंगे पैसा तो 47 में तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 आ जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 48वां प्रश्न है कि 3 और ए माइनस 1 और 3a माइनस 14 एपी में है तो ए का मान होगा। तो आप इसे भी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, और इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 9 है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर कि एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 71 है। तो इसमें यानी कि आपको जो है कौन सा पद 71 है दे दिया है। देखिए बहुत ये दे दिया है, यानी कि एन दे दिया है हमारे पास, सॉरी 51 है, 51 दे दिया है, और इसे हमको एन ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11वां पद जो है वो 51 है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 50 करा है कि एपी 3, 10 और 17 192 में पदों की संख्या है, यानी कि इसमें भी एन दिया है और एन ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 हो जाएगा। आप इसे भी ज्ञात कर पाएंगे एन के फॉर्मूला पे ही। तो इन सभी को ज्ञात करने का जो ऑलरेडी आपका वीडियो तैयार हो चुका है, बस आप लोग को प्रोवाइड करना है। तो आप लोग जो है निसंकोच पूर्वक अपने D4 स्टडी चैनल पर भरोसा करके रहिए, आपको सभी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कि -10, -6 और -2 और 2 डॉट में 34 में पदों की संख्या है। तो इसमें भी हमको n ज्ञात करना है, और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 52वां प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 53वां प्रश्न आपका कह रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, यानी कि डिफरेंट है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। मतलब अब देखिए समांतर में नहीं समझ पाएंगे थोड़ा, देखिए यानी कि 13 और 19 के बीच में ऐसे कौन सी संख्या है जो दोनों सेम टू सेम हो, यानी कि इसमें भी उतना अंतर हो इसमें। तो देखिए 16 में से 3 तो 13 और 3 जोड़ेंगे तो 19। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है, कह रहे समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का और 30वां पद बराबर होगा। इसमें किसके बराबर होगा। तो इसमें जो आपका बराबर होगा पैसा तो वो हो जाएगा आपका जो -77 के बराबर हो जाएगा। आप इसे भी ज्ञात करके देख पाएंगे, और ज्ञात करने का तरीका भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा अगर दिक्कत हो तो। ऐसे बहुत सारे हम बता ही दिए हैं। 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो सभी प्राकृतिक संख्या का योग आप इसे आसानी से भी निकाल सकते हैं और कठिन तरीके से भी निकाल पाएंगे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी 5050 हो जाएगा। चलिए तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य, यानी कि an बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, तो 0 दिया हुआ है, तो n निकालना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8वां, ठीक है, 8वां पद शून्य है। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 57 है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की संख्या, तो हम 99 तक जा पाएंगे, ठीक है। जो 3 से विभाज्य है तो 99 भी विभाज्य होते हैं। तो अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, तो n ज्ञात करना है। तो चलिए n ज्ञात करके हम जो देखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर आया है पैसा तो 57 और प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 30 है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 58वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 216 का मध्य पद है।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 111। इसे भी आप ज्ञात कर पाएंगे एन निकाल करके। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर प्रश्न है कि यदि संख्या 2x-1 और 3x+2 तथा 6x-1 समांतर से डी में तो x का मान क्या होगा। तो इससे देखिए हम डी निकालते वक्त ही इसको हम ज्ञात कर पाएंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और 17 के लिए ए 30 माइनस ए 20 का मान है, जहां ए एन समांतर श्रेणी का एनवां पद है। तो पैसा तो इसे भी ए एन के फॉर्मूला से कुछ मिसमैच करके और हम इसे ज्ञात ज्ञात कर पाएंगे आसानी से। थोड़ा सा मैचेबल रहेगा लेकिन पूरी तरह से मैचेबल नहीं रहेगा। और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसे तो वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप ज्ञात करेंगे और ऐसे प्रश्न सभी जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं और जो भी डॉट्स हैं तो आप अपने डॉट्स को कंप्लीट करने के लिए कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डॉट्स आपके ऑफलाइन टीचर भी नहीं बताएंगे, ऐसे प्रश्न नहीं बताएंगे। तो उन सभी को से अलग हट के पढ़ने के लिए आप D4 स्टडी चैनल के वीडियोस पे कमेंट कीजिए और आपको जो है वीडियोस मिलेगा। तो 61 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका समांतर श्रेणी में, इसे आप जो है ज्ञात करके देख पाएंगे, सभी का डी समांतर आएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n बराबर हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 62 नंबर प्रश्न में ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए n+1/2, यानी कि आप इसे ज्ञात करेंगे तो n+1/2 का ये फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। तो इसमें 10वां पद आसानी से ज्ञात कर पाएंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 38 हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग होगा जैसे 100 का था वैसे 200 का है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2100। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि यदि p+1 और 2p+1 या फिर 4p+1 AP में है तो p का मान होगा। सेम प्रोसेस डी निकाल करके हम निकाल पाएंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई डॉट है तो हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको सभी का सोल्यूशन आपको डिटेल में समझाया जाएगा, लाइव क्लास के साथ भी समझा सकते हैं या फिर पैसा तो अगर आप लोग जैसा राय दोगे लाइव में कहोगे तो लाइव में समझाएंगे और ऐसे कहो जनरली तो जनरली भी हम समझा करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 15 का 45 का 10वां पद है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसा तो वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ये 27 है। सभी को बता रहे हैं आपसे कि आप अगर कहोगे लाइव के माध्यम से भी हम बोर्ड पे समझा सकते हैं और ऐसे भी आपको समझा पाएंगे। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। तो इसमें भी n ज्ञात करना है और इसमें जो आपका राइट आंसर पे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 21वां पद है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बस हमारा प्रश्न जो है समाप्त होने वाला है। अगला प्रश्न आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा, यानी कि ए क्या होगा। तो इसे आप जो है समीकरण के माध्यम से विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। तो अगर आपको विलोपन विधि भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विलोपन विधि भी आपको समझाया जाएगा और ऐसे बहुत सारे बातें हम समझा भी चुके हैं। उस वीडियो को नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, ऊपर के आइकॉन में डिस्क्रिप्शन से या फिर आप प्ले लिस्ट चैनल से जाकर के देख पाएंगे। अगला है समांतर श्रेणी 72, 63, 55 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है यानी कि एन दिया हुआ है शून्य, तो आपको जो है एन ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 10वां पद जो है वो शून्य है। चलिए हम आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न आपका 70वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 10वां पद जो है वो 210 है। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे और साथ में प्यारे साथियों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को सफल कर सके। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।